जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के जो वीडियो का विषय है वो बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरे 5 मिनट तक देख लेंगे ना, तब आपको खुद लगेगा कि मेरा जो समय था उसका सदुपयोग हुआ है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। बिना समय खराब किए वीडियो शुरू करती हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तमाम प्रकार के रत्न यानी कि स्टोन अंगूठी के रूप में या फिर तावीज बनाकर पहनते होंगे, क्योंकि इससे हमारे ग्रहों की जो दशा है वो ठीक रहती है। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो भी समाप्त सी हो जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो महंगे रत्नों को खरीद नहीं पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इससे अंगूठी या फिर गले में तावीज बनाकर पहन सके। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के पास खरीदने के लिए क्षमता तो होती है, पैसे तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन सा रत्न उचित रहेगा। अगर आप ऐसे में किसी गलत रत्न को धारण कर लेते हैं तो इसके विपरीत ही प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि भयानक रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि गलत रत्न पहनने की वजह से मुझे इसका इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा। ऐसे में आज मैं आप सबको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी जड़ बहुत ही लाभकारी होती है दोस्तों, जिसे धारण करने के मात्र 24 घंटे के अंदर, जी हाँ दोस्तों, मात्र 24 घंटों के अंदर ही चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला जड़ है और आज की वीडियो का विषय बहुत खास है, सुंदर है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि आखिर क्यों इतने महंगे रत्न के पीछे भागना ही क्यों है, जबकि मुझे एक छोटी सी जड़ से इतने ज्यादा लाभ और इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों इस जड़ को पहनने के लाभ अनगिनत है। आप में से यदि किसी ने इसे पहना हुआ है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी इस जड़ को धारण अवश्य कीजिएगा, लेकिन कब और कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। इस जड़ को धारण करने से आपके जो भी पुराने कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हो या फिर शारीरिक समस्या हो, सभी प्रकार की परेशानियों को ये बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। हमारे हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। और पुराने समय में जो पुराने लोग हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा इन वृक्षों का सही इस्तेमाल किए जाने पर अनेकों लाभ भी प्राप्त होते थे। लेकिन ये ज्ञान, ये विद्या आज के समय में बिल्कुल ही विलुप्त सी होती जा रही है। इसलिए हमारा ये मकसद है, हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म का ये मकसद है कि हमारे शास्त्रों का ये बहुमूल्य ज्ञान जो कि बिल्कुल विलुप्त सा होता जा रहा है, हम किसी भी तरह आप सभी तक पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा आप अपने सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ा सके। कई लोगों के जीवन में ये कष्ट मुक्त होने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इस छुपे हुए ज्ञान को यदि व्यक्ति सही ढंग से जानकर प्रयोग कर ले तो आप अपनी किस्मत को खुद ही बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी किस्मत हम खुद ही तो बदलते हैं, कोई हमारी मदद करने कभी नहीं आता है। यहाँ तक कि ये हो जाता है कि कष्ट के समय लोग हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता ये आदमी दुखी है और कब हमसे कर्ज मांग ले। इसलिए हमारी जो भी समस्या है, जो भी दुख है, उसका निदान हमें खुद ही ढूंढना होगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष है, कोई ग्रह कमजोर है, तो वो व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों न कर ले दोस्तों, वो कभी भी अपनी किस्मत को बदल नहीं पाता है और वो अपनी स्थिति सही नहीं कर पाता है। ऐसे में ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाता है। तो अब मैं आप सभी को ये महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी देने जा रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप लंबे समय से बीमार रहते हैं तो आपको गूलर के पेड़ की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, गूलर के पेड़ की जड़ को क्या करना होगा, आपको एक सफेद रंग के कपड़े में गूलर के पेड़ की जड़ को लपेट करके शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको धारण करना है। आपको शुक्रवार के दिन क्या करना होगा अब मैं आपको बताती हूँ। आप गूलर के पेड़ की जड़ की थोड़ी सी जड़ को आपको लेकर आना है और आप उसका ताबीज बनाकर पहन सकते हैं। यदि आपको ताबीज नहीं पहनना है तो फिर आप सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में भी बांध सकते हैं।
इससे आपकी कुंडली में जो भी शुक्र ग्रह कमजोर है वो आपका बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। ये जितनी भी परेशानियां हैं जो कि शारीरिक परेशानियां होती है उसमें ये उपाय बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट और कारगर सिद्ध होता है। आप अपनी जिन भी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं धीरे धीरे वो समस्याएं अपने आप ही समाप्त होती हुई नजर आएंगी। आपकी जो भी पुरानी से पुरानी बीमारी है वो अवश्य ही इससे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप जब इस उपाय को करेंगे, इस उपाय को केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही करना है। अब अगला उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं हमेशा ही बनी रहती है। कर्ज में डूबे हुए उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान है और ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होती है। पैसों का हमेशा अभाव बना रहता है, क्योंकि जब धन का अभाव होता है ना तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वे सब कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये उपाय रामबाण का कार्य करता है। धन की समस्या होने पर व्यक्ति दिन रात कर्ज में ही डूबता जाता है और फिर वो कभी उससे उबर नहीं पाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ ले करके उसे पीले रंग के कपड़े में बांध ले और फिर इस जड़ को गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको धारण करनी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं तब आती है जब उसकी कुंडली में गुरु दोष होता है। तो इस दोष को, इस प्रभाव को पीपल की जड़ के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। पीपल के पेड़ की जड़ की मात्रा धारण करने से ही आपकी कुंडली में जो गुरु दोष है यानी कि बृहस्पति दोष है वो बिल्कुल ही समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसको मात्र धारण करने से ही आपके जीवन में कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं तो समाप्त होती ही है, साथ ही धन आने के अनगिनत मार्ग भी खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगी। केवल इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे सिर्फ गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन ही आपको धारण करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हमेशा ही मानसिक परेशानियां बनी रहती है, जिनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती है लेकिन मानसिक समस्या हमेशा बनी रहती है, यानी कि उनके जीवन में संपत्ति तो है लेकिन सुख नहीं है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तुलसी की जो जड़ होती है, जड़ थोड़ी ताजा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताजी जड़ का मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी का जो छोटा पौधा होता है ना, उस छोटे पौधे की जो जड़ होती है उसे आपको किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर धारण करना है। इसे आप तावीज बनाकर भी धारण कर सकते हैं और आप तुलसी के पत्तों का पाउडर बनाकर उससे मस्तक पर भी धारण कर सकते हैं। यानी कि तुलसी का जो पाउडर है उसे बना करके यदि आप मस्तक पर हर रोज तिलक लगाते हैं दोस्तों, तो आपका जो भी मानसिक विकार है, जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं, कई लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है। ऐसे में यदि आप तुलसी के जड़ का पाउडर बनाकर या फिर उसका तिलक लगाना अपने माथे पर शुरू कर देते हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। ये तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। इस उपाय को मैं खुद भी आजमाती हूँ दोस्तों। मैं हर रोज अपने मस्तक पर तुलसी का तिलक लगाती हूँ और इसके द्वारा मुझे बहुत ही अच्छा फील भी होता है। मेरी जितनी भी परेशानियां होती है वो समाप्त भी होती है। साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति पर जिनसे हम बात करते हैं उनके ऊपर हमारी एक अलग ही छाप बनती है। सामने वाला व्यक्ति हमारी हर बात को स्वीकार करता है, समझता है, बहस नहीं करता है। यानी कि एक तरीके से ये सामने वाले व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने का भी काम करता है। मेरे चारों तरफ हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसे कहते हैं वो बना रहता है। इस उपाय को जरूर करिएगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। और अब मैं आप सभी को तीसरा और अंतिम अशोक की जड़ पहनने के इतने अनगिनत और खास और गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तक अगर आप वीडियो में बने रहे हैं तो पूरा सुन के जाइए, क्योंकि ये उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से पलटने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको हर रोज ऐसी गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में मिलती हुई चली जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा।
अशोक का जो जड़ है वो आपको किसी भी अच्छे से दिन को चुन करके अशोक की जड़ को लेकर आए और उसे किसी भी पवित्र नदी में आपको धो लेना है, यानी कि शुद्ध कर लेना है। अब इस जड़ को आप अपने पूजा स्थल पर या लक्ष्मी माता के आगे उनके चरणों में उनकी मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके घर में है उनके सामने से रख देना है और इसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जब पूरा हो जाने के बाद इसकी जड़ को आपको एक लाल साफ रंग के कपड़े में, लाल रंग का जो साफ कपड़ा होता है उसमें बांध लेना है और उसे अपने सीधे हाथ पर या फिर गले में पहने। ऐसा करने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में सफलता आएगी। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, आपको धन प्राप्ति के लिए कई सारी चीजें करनी है, तो अशोक के पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से ही आपको कई तरीके के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या आपका कोई भी व्यापार है जो कि अच्छा नहीं चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, या फिर नौकरी तो है लेकिन तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऐसे में इस जड़ को जरूर धारण करके देखिए। अशोक की जड़ सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, पूजा में भी इसके कई प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली है। वीडियो पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी और कोई परेशानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर ही मैं अगला वीडियो तैयार करती हूँ। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।